हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम राजा भर्तृहरि की कहानी देखेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। तो ये जो राजा भर्तृहरि थे, ये बहुत ही अपने पत्नी से बहुत आसक्त थे। जो उनकी पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और ये राजा भर्तृहरि उनसे बहुत 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 आसक्त थे। उनके पीछे आजू बाजू घूमते थे, उनको जो चाहिए तुरंत देते थे, बहुत ही आसक्त थे उनसे, उनके रानी से। तो एक बार वहां से एक साधु जा रहे थे उनके राज्य से, तो वो साधु उनको मिलने के लिए आते हैं राजा भर्तृहरि को। तो राजा भर्तृहरि उनका स्वागत करते हैं, उनको बिठाते हैं। और ये जो साधु है उनको समझ में आता है कि ये राजा भर्तृहरि बहुत अपने पत्नी से आसक्त थे। इतने आसक्त थे उतने अपने पत्नी से कि उन्होंने उनके ऊपर एक कविता लिखी थी और उसका नाम था श्रृंगार शतक। 100 श्लोक लिखे थे अपने पत्नी के गुणगान में। उनकी सुंदरता के ऊपर 100 श्लोक लिखे थे, उसका नाम था श्रृंगार शतक। संस्कृत में राजा भर्तृहरि ने लिखे थे। तो ये जब साधु आए, उनको पता चला कि कुछ तो करना चाहिए, राजा बहुत आसक्त है अपनी पत्नी से। तो ये साधु ने राजा को बुलाया अकेले में और उनको एक बहुत ही मूल्यवान अंगूठी दी, बहुत ही मूल्यवान अंगूठी। और राजा को कहा कि ये जो अंगूठी है, आपसे सबसे प्रिय व्यक्ति जो है, सबसे नजदीक ऐसा जो व्यक्ति है, उसको ये अंगूठी देना गिफ्ट बोल के। तो राजा बहुत खुश हो गया, बोला धन्यवाद साधु जी, धन्यवाद। और फिर वो साधु चले गए। और फिर राजा भर्तृहरि ने ये सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी ली और किसको दी? नेचुरली उनके पत्नी को बुलाया और उनको ये अंगूठी दी। बोले कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, आपके लिए मैंने एक गिफ्ट लाया, देखो ये मौल्यवान हीरे की अंगूठी। तो पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो अंगूठी लेती है। और फिर बाद में वो जो अंगूठी थी, वो कुछ दिनों के बाद, कई दिनों के बाद ये राजा के पास उनके महल में एक स्त्री आती है और ये स्त्री आके ये राजा को ये अंगूठी देती है। और राजा सोचता है, अरे बहुत दिन पहले मैंने तो ये अंगूठी किसको दी थी? ये तो अंगूठी मैंने अपने पत्नी को दी थी, रानी को दी थी, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? और फिर राजा सोच रहा था और सोचते सोचते उसको पता चला कि क्या हो गया। और उसको पता चला हुआ क्या, ये जो अंगूठी राजा ने अपने रानी को दी थी क्योंकि वो बहुत ही उनको प्रिय थी, लेकिन ये जो रानी थी उसको राजा प्रिय नहीं था, उसको कोई और व्यक्ति प्रिय था। तो ये अंगूठी उस रानी ने उस व्यक्ति को दी, वो पुरुष को दी जो ये उसको चाहती थी। तो ये पुरुष को जो अंगूठी मिली, वो तो रानी को नहीं चाहता था इतना, वो किसी और स्त्री को चाहता था। तो वो अंगूठी उसने उस और स्त्री को दी और वो स्त्री किसी और पुरुष को चाहती थी और वो पुरुष किसी और स्त्री को चाहता था। और ऐसे करते 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 ये इस स्त्री के पास पहुंच गई और ये स्त्री राजा को चाहती थी। तो इसीलिए उसने ये अंगूठी आके राजा को दी। और राजा को तब पता चला कि देखो, मैं इतना कामी हूँ, इस मेरे पत्नी के पीछे पागल था, लेकिन ये पत्नी तो मुझे चाहती नहीं, किसी और को चाहती है। तो फिर राजा को विरक्ति आ गई और उन्होंने फिर क्या लिखा? वैराग्य शतक। पहले श्रृंगार शतक लिखा था, अभी वैराग्य शतक लिख दिया। 100 श्लोकास लिखे, वैराग्य शतक। और फिर बाद में उनको इतना वैराग्य आ गया कि उन्होंने राज्य भी छोड़ दिया और साधु बन गए। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा दी, बाल बढ़ा दिए और जंगल चले गए। सब छोड़ के जंगल चले गए, राज्य छोड़ दिया। तो ये जब सुना उनके बाकी के राजाओं ने, जो उनके दुश्मन थे, तो जो एक राजा था उसका नाम था विक्रमादित्य, उसने सुना कि जो राजा भर्तृहरि है उसने तो सन्यास ले लिया, सब राज्य वगैरह त्याग दिया, वैरागी बन गए। तो ये जो विक्रमादित्य थे उन्होंने सोचा, अरे ये राजा ने वैराग्य ले लिया, सन्यासी बन गए, तो मैं भी बन जाऊंगा। तो ये विक्रमादित्य जो थे उन्होंने भी सब राज्य वगैरह त्याग करके वो भी सन्यासी बन गए, जंगल में घूमने लगे। तो विक्रमादित्य सन्यासी बन गए और ये राजा भर्तृहरि वो भी सन्यासी बन गए और दोनों जंगल में घूमने लगे, भिक्षा मांग के खाने लगे, बहुत सादगी का जीवन जीने लगे। तो एक दिन ऐसे ही दोनों जो राजा अभी भिखारी बन गए, अभी जो वैरागी बन गए, सन्यासी बन गए, जंगल में घूमते थे और उनका ऐसा सादा सिंपल झोला रहता था, सिंपल झोला बैग,
उसमें सब रखते थे, सिंपल ऐसे सैफरन भगवे कपड़े पहनते थे, बहुत सादगी का जीवन जीते थे, दाढ़ी वगैरह बनाया, लंबे बाल थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था कभी। तो ऐसे ही जंगल में घूमते 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 क्या हो गया, ये राजा भर्तृहरि एक जगह पे आ गया, उधर बड़ा तालाब था, उनको स्नान करना था। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो बैग था सिंपल वाला कपड़े का बैग, वो एक पेड़ के डाली के ऊपर टांग दिया और चलो बोले चलो नहाने को जाते। तो नहाने के लिए गए राजा भर्तृहरि और नहा रहे थे। उसी समय क्या हो गया, उसी जगह पे ये विक्रमादित्य जो कि अभी वो भी भिक्षुक है, वो वहां पे आ गए। उन्होंने देखा मुझे भी नहाना है, तो वो देखते कि मुझे मेरा बैग टंगाना है, लेकिन ये किसी और का बैग टंगा हुआ है यार। तो वो बैग निकालते ही नीचे रख देते और खुद का बैग टंगा देते और फिर वो नहाने के लिए। फिर ये जो राजा भर्तृहरि आ जाते हैं नहाने के बाद, स्नान के बाद, देखते हैं अरे मेरे बैग की जगह पे किसी और ने बैग लगा दिया। और फिर उसी समय विक्रमादित्य भी आ जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं होता है पहले, तो अभी ये दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये बोलता है राजा भर्तृहरि तुमने इधर कैसे बैग टंगाया, ये तो मेरा जगह है। बोलते तुम्हारा कैसे जगह है, मैंने टंगा, ये मेरा जगह है। तो दोनों में झगड़ा लगता है, दोनों में बहस होने लगती है। और ये झगड़ा ऐसा होता है, उधर से एक बूढ़ी स्त्री जा रही थी और उसने देखा कि ये दो भिक्षुक लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो तुरंत जाती है, क्या ऐसे क्यों लड़ रहे, तुम दोनों साधु हो, क्यों लड़ रहे हो। तो ये दोनों बोलते हैं देखो मैंने इधर टंगा था मेरा कपड़े का झोले का बैग और उसने आके निकाल दिया, इसने टंगा, ये बोल रहा है ऐसे, ये बोल रहा है ऐसे, दोनों झगड़ा कर रहे। तो ये स्त्री बोले अरे चुप बैठो नालायको, कुछ समझ में आता है क्या, तुम्हें पता है राजा भर्तृहरि का नाम सुना है क्या। राजा भर्तृहरि और ये राजा विक्रमादित्य, ये दोनों इतने बड़े राजा थे, इतने शूरवीर थे, सब था उनके पास, लेकिन सब कुछ छोड़ के वो जंगल में चले गए, भिक्षुक बन गए, सन्यासी बन गए। इतना कुछ त्याग किया उन दोनों ने और वो भिक्षुक बन गए, जंगल में घूम रहे हैं। और तुम दोनों देखो भिक्षुक होके झगड़ा कर रहे हो। उन्होंने इतना बड़ा सब राज्य छोड़ दिया और तुम ये शादी डाली नहीं छोड़ सकते, कैसे लोगे। उनसे सीखो कुछ, विक्रमादित्य और राजा भर्तृहरि से। ऐसे उस स्त्री ने डांटा। ये दोनों को जब समझ में आया क्या बोले, वो दोनों मुंडी नीचे करके दोनों चले गए अपने अपने रास्ते। तो ये थे राजा भर्तृहरि और विक्रमादित्य की ये छोटी सी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।